हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ये क्लास 9 साइंस चैप्टर 6 की द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सेल थ्योरी में हम सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, उनमें से ही दो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा जो सेल वॉल होता है वो नॉन लिविंग होता है। यस, जो सेल वॉल होता है वो नॉन लिविंग होता है। सेल, एवरी सेल लिविंग तो होता है, लेकिन जो सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर, जो कि आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है, जो सेल वॉल है, मेनली प्लांट्स, बैक्टीरिया और फंगी में ही मिलते हैं। एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं। सेल वॉल रिजिड होते हैं, रिजिड यानी कि नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, और आउटर मोस्ट कवरिंग होते हैं। फॉर्म्स करते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि सेल में, फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल में ये रहा सेल वॉल, ये रहा सेल वॉल, ये जो आउटर मोस्ट लेयर होता है ना, ये सेल वॉल होता है। तो इसके अंदर रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल फॉर्म्स करता है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, यानी कि सेल को मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करता है सेल वॉल, और प्रिवेंट्स करता है फ्रॉम ब्रस्टिंग। जो सेल वॉल है, ये सेल को ब्रस्ट करने के लिए, यानी कि फटने से रोकता है। नेक्स्ट, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना होता है, जो कि सेलुलोज जो कि लॉन्ग चेन होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्लांट्स में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम समझे सेल वॉल क्या होता है। सेल वॉल प्लांट सेल का आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है, जो कि नॉन लिविंग होता है, जो कि सेलुलोज से बना होता है। ओके, और प्रोटेक्ट करता है सेल को मैकेनिकल डैमेज से, यानी कि सेल को बाहर से जो भी मैकेनिकल डैमेज है उनसे रोकता है, और फटने से, ब्रस्ट होने से प्रिवेंट करता है सेल वॉल। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लिविंग कवरिंग ऑफ द सेल, यानी कि सेल की जो आउटर मोस्ट लिविंग कवरिंग होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की ये है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये आउटर मोस्ट लिविंग कवरिंग होता है, लिविंग कवरिंग होता है, लेकिन जो सेल वॉल होता है वो नॉन लिविंग आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल एंड लिविंग। फ्लेक्सिबल होता है, मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स बाइलेयर। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ये है कि स्टूडेंट्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स और प्रोटीन्स की बाइलेयर से बना होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दो लेयर से बना है, ये एक लेयर, ये एक लेयर, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि लिपिड एंड प्रोटीन्स की बाइलेयर से बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज called a selectively permeable membrane because it allows entry and exit, that is transport of specific materials through it। यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो अलाउ करता है एंट्री, अंदर, एग्जिट, बाहर जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल्स। कुछ मटेरियल्स, स्पेसिफिक मटेरियल्स होते हैं, उनको अंदर और बाहर जाने के लिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हेल्प करता है। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि हर मटेरियल्स को अंदर बाहर नहीं ट्रांसपोर्ट करता, कुछ सिलेक्टिव मटेरियल्स को ही करता है। जो मूवमेंट होता है मटेरियल्स का थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके से होता है। एक पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सेल के स्ट्रक्चर में मेनली, फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट सेल है, अंदर न्यूक्लियस होता है जो कि कंट्रोलर ऑफ द सेल कहा जाता है।
वैक्यूल, बड़ा सा वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, और बाहर आउटर मोस्ट सेल वॉल, और उसके अंदर रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि लिपिड और प्रोटीन्स की बाइलेयर होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में पढ़े। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो मेन दो प्रोसेस, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसको हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं? जो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन्स यानी कि सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, एग्जिट और एंट्री होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स की। तो स्टूडेंट्स दो तरीके से होता है, एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस साइड हायर कंसंट्रेशन है, इस साइड लोअर कंसंट्रेशन है। तो अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को अगर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो तो इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे, और इसका अपोजिट अगर हो तो उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे एनर्जी, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यानी कि एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की। इट इज़ ए कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस, ये एक स्लो प्रोसेस है, नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है यहाँ पे। स्मॉल मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स सो पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर जो H2O या फिर वाटर का मॉलिक्यूल्स होता है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि हायर से लोअर को जाता है। जैसे कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में कैसे पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है हम नेक्स्ट क्लास में डीपली डिस्कस करेंगे। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मेनली क्या होता है, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है, एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड जो कि एटीपी की फॉर्म में ज़रूरत पड़ती है। ये एक रैपिड प्रोसेस होता है, टेम्परेचर के द्वारा इफेक्ट भी होता है। लार्ज मॉलिक्यूल्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट शो करते हैं, जैसे कि एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस में हम पढ़ेंगे कैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के डिफरेंट जो फेनोमेनन हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक थम्स अप दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू फ्रेंड्स।